के लिए हमें कुछ पॉलिसी दे रखी है, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। ठीक है, अब वो पॉलिसीज क्या है? कस्टमर की क्रेडिट कार्ड, जो ऑलरेडी वो कस्टमर क्रेडिट कार्ड चला रहा होगा, उसकी लिमिट 30,000 होनी चाहिए मिनिमम। क्रेडिट लिमिट मिनिमम 30,000, यानी 30,000 रुपए का मिनिमम कार्ड होना चाहिए उसका। ठीक है, प्लस 6 मंथ होल्डर, एटलीस्ट 6 महीने पुराना कार्ड चाहिए। 6 महीने पुराना कार्ड होगा तभी जाएगा, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने नहीं जाएगा। मिनिमम 6 मंथ, बाकी उसके ऊपर जितना भी हो चला जाएगा। थर्ड, 10% ऑफ क्रेडिट लिमिट अवेलेबल ऑन स्टेटमेंट। कस्टमर के पास हर महीने उसका बिल जनरेट होता है। जो बिल जनरेट होता है तो कस्टमर की एक ईमेल आईडी, जो कस्टमर ने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करा रखी होगी बैंक में, उस ईमेल आईडी पे उसके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है एवरी मंथ। वो स्टेटमेंट पे हमें चेक करना होता है कि उसमें कितना पैसा बचा हुआ है। स्टेटमेंट पे, कार्ड से मतलब नहीं है, स्टेटमेंट पे हमें मेन स्टेटमेंट देखना है कि 10% ऑफ क्रेडिट लिमिट, यानी 10% बचा हुआ है जितने का भी वो कार्ड यूज कर रहा है। सपोज 1 लाख रुपए का कार्ड यूज कर रहा है तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। ठीक है, 10% लिमिट अगर किसी भी कार्ड की निकालनी हो, या फिर किसी भी कार्ड की आप 10% लिमिट निकालोगे, उसके पीछे से 1 0 हटा देना, उसकी 10% लिमिट आ जाएगी। ठीक है, सपोज कस्टमर अगर कोई कार्ड चला रहा है 2,50,000 का, अब हमें इसकी अवेलेबल लिमिट चेक करनी है, कितनी होगी अवेलेबल लिमिट इसकी? मिनिमम 1 0 हटा देना, यानी इतनी उसकी 10% मिनिमम इतना बचा होना चाहिए। ज्यादा है चला जाएगा, बिलो होगा नहीं जाएगा। ठीक है, वो अब उस पे आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पे लिखा भी आता है, अवेलेबल लिमिट लिखा आता है। हाँ, लिखा आता है क्रेडिट लिमिट और अवेलेबल लिमिट। अवेलेबल लिमिट यानी कितनी लिमिट अभी बची हुई है और कितना उसे यूज कर चुका है। तो उसमें हिसाब लगाने वाली बात ही नहीं, जितना क्लाइंट का होता है वो तो नीचे दिखा देता है, दिखा देते हैं, बट हमें 10% चाहिए। जितने का भी कार्ड चला रहा हो मिनिमम 10%, ऊपर हो चलेगा, बिलो 10% नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन यानी हमें कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करते हैं, वो करते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक का नाम तो सबने सुना है, सबने सुना है नाम जी। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अब ये बैंक अपने जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता है वो मल्टीपल कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है ऑन सम बेसिस। अब हम यहाँ पे ये बैंक 2 बेसिस पे कार्ड अप्लाई करवाता है। एक अप्लाई करवाता है कार्ड टू कार्ड और एक अप्लाई कराता है सैलरी। ठीक है, एक हो गया कार्ड टू कार्ड कि कस्टमर ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड चला रहे किसी अदर बैंक का, ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड चला रहे किसी अदर बैंक का। ठीक है, और या कस्टमर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चला रहा, वो है सैलरी बेसिस पे। तो पहले हम करेंगे कार्ड फॉर कार्ड। ठीक है, कार्ड फॉर कार्ड यानी कस्टमर ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं अदर बैंक का। अदर बैंक के कौन कौन से बैंक? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? HDFC का तो अगर कस्टमर ऑलरेडी कार्ड चला रहा होगा तो हम उसको सेकंड कार्ड नहीं दे सकते। एक कस्टमर को एक कार्ड, एक बैंक का, HDFC का। ठीक है, अब इसके अलावा प्राइवेट बैंक कौन कौन से होते हैं? यस बैंक, एक्सिस, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टेड, नहीं अभी वाला बैंक निकल लेते हैं हम, अमेरिकन एक्सप्रेस, सैलरी कंपनी लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो। अगर हमारी ही बैंक अकाउंट में, HDFC की बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है 20,000 पे, तो वो मिनिमम में 20,000 ही चाहिए। ऊपर आ रही है चलेगा, मिनिमम 20 के। ठीक है, अब हम आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे।
एंड डॉक्यूमेंटेशन वही सेम, जहां कस्टमर रहता है वहीं का हमें कोई एक प्रूफ चाहिए उसके नाम का, चारों में से एक चीज, ठीक है। पैन कार्ड, फोटो। अब यहाँ पे आ गया 2 मंथ सैलरी स्लिप, 2 मंथ बैंकिंग यानी बैंक स्टेटमेंट, एंड ऑफिस आई कार्ड। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीज में कोई भी एक चीज नहीं है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, कस्टमर कहता है कि मेरे पास सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट भी जी, ऑफिस आई कार्ड नहीं है, नहीं जाएगा। आईडी कार्ड नहीं होगा तो नहीं जाएगा, आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड भी होना चाहिए और वो सैलरी स्लिप और स्टेटमेंट तो होनी ही चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ऑफिस आई कार्ड के बिना नहीं जाएगा। ये चीज बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना। कल को अगर आप कोई भी सैलरी पे उठाते हो, उस कस्टमर के जिसका अकाउंट HDFC में है, नहीं, अदर ये तो जो सैलरीड है, ये अदर के लिए बताया मैंने आपको। जो सर पहले डॉक्यूमेंटेशन बताई थी वो कार्ड टू कार्ड, वो कार्ड टू कार्ड थी। अभी हम सैलरी पे बात कर रहे हैं ना। वो तो इसलिए बताया जैसे कि 20 सैलरी होती है, वो बोलते हैं हमारा HDFC में अकाउंट है तो आप उनका बनवा सकते हो। उसमें हमें ये डॉक्यूमेंटेशंस नहीं चाहिए कि 20 हमारी सैलरी HDFC में अकाउंट भी नहीं है तो उसमें हमें ये चीज देखनी होती है कि कस्टमर कहाँ रहता है, एड्रेस प्रूफ आ गया हमारे पास करंट एड्रेस का, और उसकी स्टेट जिसमें उसकी सैलरी शो हो रही है, बस। अगर HDFC के अलावा किसी अदर बैंक में सैलरी आ रही है तो हमें ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। 2 मंथ सैलरी स्लिप, 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट एंड ऑफिस आई कार्ड। जो 2 महीने की सैलरी स्लिप करंट की, यानी अभी चल रहा है क्या, दिसंबर, तो कस्टमर के पास नवंबर एंड अक्टूबर की सैलरी स्लिप्स